उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अवैध पिस्टल बनाने वाले गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पिस्टल बनाने की मशीन और हथियार भी बरामद किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से हो रही है गोलीबारी। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार स्वागत के लिए न्यूयॉर्क का कहा शुक्रिया। न्यूयॉर्क दौरे की पीएम मोदी ने तस्वीरें की साझा। पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत की दोस्ती को लेकर कहा, दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मैं मानता हूं अमेरिकन इंडियन, अमेरिका इंडिया एक स्पिरिट है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है। लॉन्ग आइलैंड में आयोजित मोदी एंड अमेरिका कार्यक्रम। पीएम मोदी को सुनने बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा कि अपना नमस्ते लोकल से ग्लोबल हो गया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, भारत का 5G बाजार अब अमेरिका से भी बड़ा है। अब भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका में बिकेगी भारत में बनी हुई चिप। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात। फार्मा, ऊर्जा और द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कई कंपनियों के सीईओज के साथ भी बैठक की और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद दिया बयान, कहा डेलावेयर में क्वाड के साथ सफल बैठक हुई है। कई मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला पर लगाया लोगों को धोखा देने का आरोप। कहा कि चुनाव ना लड़ने का ऐलान करने के बावजूद भी लड़ रहे हैं चुनाव, लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए, या जो कुछ भी कहा है उन्होंने उसके विपरीत यदि उन्होंने किया है तो कम से कम जनता से एक बार खेद तो व्यक्त कर दें कि नहीं, हमसे गलती हो गई। मैंने बोल दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। कहा सही क्वालिटी का खोया नहीं होता इस्तेमाल, सरकार को उठाना चाहिए कदम। कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि मुसलमानों के साथ हो रही ज्यादती, पीएम मोदी को देना चाहिए इस्तीफा। देश के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाना, उसे कमजोर करना, उसके साथ जाति करना, ये देशद्रोह है। और ऐसे प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। टोहाना और जगाधरी में करेंगे जनसभा। झारखंड में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 1:30 बजे के करीब झारखंड के खूंटी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर। SC/ST और सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। राहुल की सफाई, कहा बयान का गलत मतलब निकाला गया है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट मामले की SIT करेगी जांच। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिए जांच के आदेश। कहा रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तिरुमला प्रसाद को लेकर आरोपों में घिरे जगन मोहन रेड्डी ने पीएम को लिखी चिट्ठी। चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को बताया झूठा। कहा राजनीति के लिए हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर अब आध्यात्मिक धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर का बयान भी सामने आया। कहा सरकार प्रशासन नहीं बल्कि भक्तगण करें मंदिरों का संचालन। कानपुर में हिंदू संगठनों ने भारत और बांग्लादेश के मैच का किया विरोध। ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर किया सद्बुद्धि यज्ञ। 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के झांसी में रील के लिए यूट्यूबर की शर्मनाक हरकत सामने आई। साइकिल से जा रहे बुजुर्ग पर स्प्रे किया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के इसी कोच में दिखा जहरीला सांप। आराम फरमा रहे यात्रियों में मची भगदड़। जबलपुर से मुंबई जा रही थी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन। बदायूं में बीच सड़क पर भिड़े दो सांड। पास से आ रही ऑटो को भी टक्कर मार दी। बाल बाल बचे ऑटो सवार के लोग।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क क्रॉस कर रही बच्ची को ट्रक ने कुचल दिया। बच्ची की मौके पर मौत हो गई। दर्दनाक घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के ठाणे में कार सवार की दबंगई सामने आई। कार सवार ने युवक पर चढ़ाई कार, जिसकी वजह से चोट भी लग गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात जाम गेट पार्टी करने पहुंचे छात्रों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने छात्रों को लगवाई मेढक चाल, वीडियो वायरल हुआ है। रामपुर में ट्रेन डिरेल मामले में हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। जानकारी के मुताबिक चोर थे दोनों आरोपी। अचानक ट्रेन आने की वजह से ट्रैक पर छोड़कर भाग गए थे खंभा। यूपी के मुरादाबाद में बाइक सवार दबंगों का कहर देखने को मिला है। एक घर पर बरसाए बम, सीसीटीवी कैमरे में हमलावर कैद हो गए। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के लाल कुआं इलाके में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में 2 से 3 युवक महिला को घर से बाहर घसीटते हुए बाल पकड़कर पीटते हुए नजर आए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में एक होटल में तोड़फोड़ हुई है। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने होटल में तोड़फोड़ की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गाजियाबाद के इंदिरापुर में बिल्डिंग के बेसमेंट में बने इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी भयंकर आग। 2 बच्चों समेत 8 लोग फंस गए। मुंबई के डोंबिवली नीलजे इलाके में फल विक्रेता की शर्मनाक हरकत सामने आई है। प्लास्टिक बैग में पेशाब कर उसी हाथ से ग्राहकों को फल देते वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महोबा में होटल में छात्रा से रेप मामले में पुलिस का एक्शन। फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेल। संभल में रेप पीड़िता की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सगे भाइयों ने ही गोली मारकर युवती को उतारा था मौत के घाट। बदनामी की वजह से की थी हत्या। हत्यारोपी 2 भाइयों और मां समेत 3 गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार। रेडी अन्ना नामक गेमिंग पोर्टल के जरिए सट्टा खिलाया जा रहा था। आगरा से वाराणसी के लिए दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। हफ्ते में 6 दिन चलेगी ट्रेन। चेयर कार का 1570 और एग्जीक्यूटिव का 2850 रुपए किराया है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पट्टी पर की स्ट्राइक। स्कूल पर भी बमबारी की और इजरायली सेना का आरोप है कि स्कूल में छिपे हुए थे आतंकी। इजरायल ने गाजा के दीर अल बलाह पर किया हमला। हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल का पलटवार। दक्षिणी लेबनान के हाइफा शहर के पास हमला किया। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। इजराइल ने लेबनान में किए ताबड़तोड़ हमले। 24 घंटे के अंदर 400 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दागे कई रॉकेट लॉन्चर्स। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट की हिजबुल्लाह को चेतावनी का हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल के उत्तरी भाग में फंसे लोग घर वापस नहीं लौट जाते। अमेरिका के बाल्टिमोर में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। देखते ही देखते कई इमारतें आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। ब्रिटेन में पुलिस ने स्मगलिंग गैंग का खुलासा किया। 31 तस्करों को गिरफ्तार किया। 4 करोड़ से ज्यादा रकम और कई फर्जी आईडी भी बरामद की। अमेरिका के अलबामा में 4 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला। पाकिस्तान में विदेशी राजनयिकों के काफिले पर हमला। आईडी हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और आपसे सामने आती है। सुल्तानपुर डकैती कांड से जुड़ा हुआ मामला बखूबी आपको याद होगा। इस पूरे मामले को लेकर एक और जो आरोपी था उसकी मौत हो गई है। एनकाउंटर पुलिस के साथ हुआ, यूपीएसटीएफ के साथ हुआ। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो आरोपी था इसके साथी जो था वो फरार हो गया, लेकिन ये आरोपी जिसका एनकाउंटर किया गया उसकी अस्पताल में मौत हो गई। और अनुज जो नाम का ये आरोपी था वो अमेठी का रहने वाला बताया जा रहा था। और 23 अगस्त को सुल्तानपुर में दिन दहाड़े जो ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी उसमें ये भी शामिल था। तो सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है। उन्नाव के अचलगंज में यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान ये घायल आरोपी अनुज की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बदमाश अनुज का जो दूसरा साथी उसके साथ था वो उस समय मौके से फरार हो गया। अनुज अमेठी का रहने वाला बताया जा रहा था
और जब 23 अगस्त को आपको याद होगा कि किस तरीके से सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर डकैती डाली गई थी, उसमें ये भी आरोपी शामिल था और एक और एनकाउंटर यहां पर किया गया है। देखिए 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट मामले में अब तक 2 आरोपी ढेर हो चुके हैं। 5 सितंबर को एनकाउंटर में मंगेश यादव मारा गया था, जिसको लेकर राजनीति भी खूब हुई थी, आपको याद होगा। और इसके बाद 20 सितंबर को 1 लाख के इनामी अजय को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और आज सुबह सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और आरोपी अनुज एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। डकैती कांड के मुख्य आरोपी विपिन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तो लगातार इस पूरे मामले की जांच जारी है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 23 अगस्त को लूट हुई थी, ये सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर, और बाकी तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से मुठभेड़ में मंगेश यादव, जिसको ढेर कर दिया गया था, जिस तरीके से अभी बता रही थी महिमा कि उस पर राजनीति भी खूब हो रही थी क्योंकि जाति को लेकर वहां पर राजनीति की जा रही थी। लेकिन ये हम आपको दिखा रहे हैं नंबर्स के जरिए कि लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो अपराधियों पर जारी है और अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें मंगेश यादव है, अजय यादव है और अब तीसरा जो 1 लाख का इनामी था उसे ढेर कर दिया गया है और अनुज सिंह, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। तो देखिए एनकाउंटर में घायल हुआ था अजय यादव। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये 20 सितंबर की तस्वीर है जिसमें ये घायल हुआ था, उसको अस्पताल